Hello everyone, this is Chandra and welcome to ServiceNow KT. Today we will discuss about how to integrate ServiceNow with Google Gemini AI. यहाँ जो Google Gemini है एक AI टूल है, like as is ChatGPT and Microsoft Copilot. इस सिनेरियो में हम जो इंटीग्रेशन करने वाले हैं एक कस्टम एक्शन के थ्रू और उस कस्टम एक्शन को हम एक फ्लो में यूज करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये हमारा टुडे सिनेरियो है जिसको हम कॉन्फ़िगर करेंगे सर्विस नाउ इंस्टेंस में। अब यहाँ पे कुछ हमें प्री रिक्विजिट होंगी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इनको मैंने एक स्लाइड में लिख लिया है। सबसे पहले हमें यहाँ एक इंटीग्रेशन हब का प्लगइन इंस्टॉल करना है सर्विस नाउ इंस्टेंस के अंदर। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है developer.servicenow.com के होम पेज पर। यहाँ आपका जो प्रोफाइल है इसके साइड में आपको एक डाउन एरो बटन, इस पे आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको ये एक्टिवेट प्लगइन का ऑप्शन मिल जाता है, इस पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, यहां आप सर्च करेंगे इंटीग्रेशन हब विदाउट स्पेस। ठीक है, तो ये सारे जो प्लगइन हैं ये आपके इंटीग्रेशन हब के हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस है, ये आपका बेसिक है, ये आपका सबसे एडवांस है एंटरप्राइज पैक इंस्टॉलर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जो इंस्टॉल किया है वो बेसिक से थोड़ा अप लेवल किया है। ठीक है, तो यहाँ जो एक्टिवेट बटन दिख रहा है इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका ये प्लगइन इंस्टॉल होने लग जाएगा और आपको एक ईमेल आएगा, जिस भी ईमेल आईडी से आप यहाँ पे लॉगिन है कि आपका प्लगइन इंस्टॉल हो चुका है, देन यू कैन यूज इट। ठीक है, आइए हम दोबारा अपने स्लाइड पे जाते हैं और थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कि कैसे हमें ये सिनेरियो अचीव करना है। जब भी आपके दिमाग में इंटीग्रेशन आए या आपके पास में कोई ऐसा सिनेरियो आता है जो इंटीग्रेशन से रिलेटेड है, आपको 4 से 5 चीजों की यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहेगी। पहली जो रिक्वायरमेंट रहेगी वो है यूआरएल, जिसको आप एपीआई भी बोल सकते हो। यूआरएल का मतलब है कि जिस भी टूल से आप इंटीग्रेशन करने वाले हैं उसका यूआरएल आपको चाहिए। ठीक है, तो यहां हम यूज करेंगे जेमिनी का एक एपीआई, जेमिनी का एक यूआरएल। दूसरा होता है हमारा मेथड। मेथड भी आप ऑलरेडी जानते होंगे, जैसे कि आपका गेट है, पोस्ट है, पुट है, पैच है और डिलीट है। ठीक है, यहां हम जो मेथड लेंगे वो पोस्ट मेथड लेंगे। पोस्ट मेथड किस लिए होता है, टू क्रिएट ए रिकॉर्ड। ठीक है, क्रेडेंशियल यहाँ पे जो हम यूज करेंगे वो एक की यूज करेंगे, और की को हम कैसे जनरेट करेंगे गूगल एआई स्टूडियो में, इसके लिए मैं एक लिंक आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो लिंक है कि मैंने क्या है ऑलरेडी इस इंटीग्रेशन को कंप्लीट किया था बाय रेस्ट मैसेज। ठीक है, लेकिन रेस्ट मैसेज में क्या है, हमें रेस्ट मैसेज लिखना पड़ता है, इसके बाद में हमें कोई ना कोई स्क्रिप्ट लिखना पड़ता है, तो वहां मैंने बिजनेस रूल से इसको एग्जीक्यूट किया था। लेकिन फ्लो डिजाइनर में हमें ज्यादा स्क्रिप्ट करने की जरूरत नहीं रहेगी। बहुत सारे जो कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स जो इंटीग्रेशन है उनको भी हम बहुत इजीली से यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं बाया इंटीग्रेशन हब। इसी वजह से मैंने आपको समझाने के लिए इंटीग्रेशन हब का एक एग्जांपल लिया है कि कैसे हम गूगल एआई को सर्विस नाउ के साथ में इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद में हमें रिक्वेस्ट बॉडी की जरूरत पड़ेगी, जिसको आप पेलोड भी बोलते हैं। यहाँ हम एक जेसन फॉर्मेट लेंगे। ठीक है, और इसके बाद में लास्ट आता है रेस्पॉन्स। रेस्पॉन्स का मतलब है जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन हमें क्या रेस्पॉन्स कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा सा एक बार मैं इसको क्विक रिवाइज कर देता हूं कि जब भी आप इंटीग्रेशन करें किसी भी थर्ड पार्टी से या किसी भी टूल से, यहाँ आपको इन 5 चीजों की जरूरत होती है। सबसे पहले उस थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूआरएल, कौन सा मेथड हम यूज करेंगे, गेट कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं, पैच कर रहे हैं या डिलीट कर रहे हैं, हमारी यानी कि रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें रिट्रीव करना है, तो हम गेट मेथड यूज करेंगे। पोस्ट करना है तो यानी कि क्रिएट करने के लिए करेंगे। पुट और पैच अपडेट के लिए होते हैं और डिलीट आपका डिलीट करने के लिए होते हैं। थर्ड पार्टी टूल से हम कोई भी चीज जो भी एक्शन परफॉर्म करेंगे वो उसके हिसाब से हम यहाँ पे मेथड चूज कर लेंगे। क्रेडेंशियल का मतलब क्या होता है,
क्रेडेंशियल का मतलब होता है कि किसी भी थर्ड पार्टी से हम इंटरेक्ट करते हैं, जब तक हमारे पास में कोई क्रेडेंशियल नहीं होगा तो हम उससे कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि यदि मान लो आपके रूम में मुझे एंटर करना है तो मुझे उस रूम की चाबी चाहिएगी, राइट? तो उसी तरीके से क्रेडेंशियल एज एक की तरह काम करते हैं, ठीक है? यहाँ पे बेसिक ऑथेंटिकेशन भी हो सकते हैं। बेसिक ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या है? यूजर आईडी पासवर्ड मिल जाते हैं या फिर ओऑथ यूज कर सकते हैं। इनके बारे में मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, जबकि इंटीग्रेशन क्या है उसमें बेसिक से लेके एडवांस तक का, उस वीडियो में मैं इन सारी चीजों को बहुत डिटेल में डिस्क्राइब करूंगा। लास्ट में हम क्या करेंगे, जो हम एक एक्शन बनाएंगे यहाँ पे, रेस्ट एक्शन, इसको हम कस्टम एक्शन भी बोलते हैं, और उसको हम फिर फ्लो में ऐड कर देंगे, ठीक है? लास्ट में ये स्लाइड है। इस स्लाइड के अंदर हमने जो भी वैल्यूज हैं वो वैल्यूज पुट कर रखी हैं कि यानी कि कौन सा यूआरएल हम यूज करेंगे, क्या की है, ये की कैसे जनरेट करते हैं। ऑलरेडी मैं यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके आप उस वीडियो पे जा सकते हैं कि कैसे इनको आप टेस्ट भी कर सकते हैं, कैसे आप यूआरएल और की गेट करेंगे। रेस्पॉन्स बॉडी भी आपको वहां से मिल जाएगी, ठीक है? तो आइए चलते हैं सर्विस नाउ इंस्टेंस पर और अपने कस्टम एक्शन और फ्लो को कॉन्फ़िगर करते हैं। तो सर्विस नाउ के फिल्टर नेविगेटर में आपको फ्लो डिजाइनर सर्च करना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, प्रोसेस ऑटोमेशन एप्लीकेशन के अंदर फ्लो डिजाइनर आपको मॉड्यूल दिख रहा है, इसको आपको ओपन कर लेना है। वर्कफ्लो स्टूडियो आपका ओपन हो जाता है, ठीक है? यहाँ से आप फ्लो, सब फ्लो, डिसीजन टेबल, प्लेबुक, ये सारी चीजें कॉन्फ़िगर कर सकते हो, लेकिन हमें यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना है एक्शन। तो न्यू बटन जो आपको दिख रहा है, इस पे क्लिक करके आप एक्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है? तो इस एक्शन का नेम मैं अभी केवल जेमिनी रख रहा हूँ, ठीक है? क्यों ये एक्शन बना रहे हैं, इसको आप यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो मैं क्यों बना रहा हूँ, टू इंटीग्रेट जेमिनी विद सर्विस नाउ, ठीक है? स्कोप इसका ग्लोबल अभी के लिए रहने देते हैं, और बाकी के जो फील्ड है इनको मैं एज इट इज रहने देता हूँ और बोल्ड एक्शन पे क्लिक करता हूँ, ठीक है? यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक प्लस आइकन है, जो मेरा कर्सर है, ऐड ए न्यू स्टेप, इस पे आपको क्लिक करना है। हाँ, आपको सर्च करना है रेस्ट, इस पे आपको फिर क्लिक कर देना है रेस्ट पे। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे रेस्ट स्टेप आपका ऐड हो चुका है। अभी के लिए इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ इस स्क्रीन से, क्योंकि ये स्क्रीन को ढक रहा है, ठीक है? जिससे कि हमें पूरा कॉन्फ़िगरेशन जो जो हम कर रहे हैं वो सही तरीके से हमें दिखाई दे रहा है। सबसे पहले कनेक्शन में आपको चूज करना है डिफाइन कनेक्शन इनलाइन। यहाँ हम कोई एलियास यूज नहीं कर रहे हैं, हम सीधा जो क्रेडेंशियल पास करेंगे एज ए क्वेरी पैरामीटर पास करेंगे, ठीक है? कोई मिड सर्वर नहीं है। बेस यूआरएल में आपको यूआरएल प्रोवाइड करना है, ठीक है? और ये यूआरएल और जो की हम यहाँ से देंगे वो कैसे आपको कॉन्फ़िगर करनी है गूगल एआई स्टूडियो के द्वारा, इसका एक लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो का, जिसमें आपको डिटेल डिस्क्राइब किया। आपको वो यूआरएल यहाँ पे पेस्ट कर देना है। मेथड हम कौन सा यूज करेंगे, पोस्ट मेथड यूज करेंगे। तो गेट की जगह आपको यहाँ पोस्ट चूज कर लेना है। अब देखो क्वेरी पैरामीटर में हम की पास कर रहे हैं, ठीक है? जो कि हमने एआई गूगल स्टूडियो से गेट किया है की, और जो की का वैल्यू है वो हम यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट करेंगे, ठीक है? इसके अलावा अभी हेडर में हम कोई भी चीज नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं।
रिक्वेस्ट टाइप आपका टेक्स्ट है, टेक्स्ट ही रहने देना है। और रिक्वेस्ट बॉडी जो आप जेसन में पेस्ट करेंगे वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। तो हमारी जो रिक्वेस्ट बॉडी है वो ये है, कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर देना है रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर, और इसको हमें सेव कर देना है। ठीक है, अभी ये हाई जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं जेमिनी से, ये हार्ड कोडेड है, लेकिन इसको हम बाद में डायनेमिक में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, पब्लिश करने से पहले इसको हम एक बार टेस्ट करते हैं दोबारा। इस पे आपको क्लिक करना है, स्टेप के अंदर आपको रेस्पॉन्स बॉडी को सर्च करना है। तो रेस्पॉन्स बॉडी है आपका, ये रेस्पॉन्स बॉडी है, राइट। रेस्पॉन्स बॉडी पे आपको क्लिक करना है। तो आप देखेंगे कि जेमिनी की साइड से हमने क्या क्वेश्चन पूछा, केवल हाय, उससे उसने हमें रेस्पॉन्स क्या प्रोवाइड किया है, हाय देयर, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। ठीक है, यानी कि अब हमारा सारी चीजें सही है और ये जो एक्शन है वो बिल्कुल सही काम कर रहा है। ठीक है, तो ये जो एक्स्ट्रा टैब्स हैं उनको मैं क्लोज कर देता हूं, जो टेस्टिंग हमने परफॉर्म किए हैं। अब हमें इसको डायनेमिक बनाना है, यानी कि जो क्वेश्चंस हम पूछ रहे हैं हाय, इसको हमें डायनेमिक करना है, राइट। तो डायनेमिक करने के लिए एक इनपुट वेरिएबल है, इनपुट वेरिएबल में हम क्रिएट पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ हम एक वेरिएबल बना रहे हैं बॉडी। ठीक है, तो हमने ये बना दिया बॉडी आपका, राइट, इनपुट वेरिएबल, और इसको हमने सेव कर दिया। फिर आए हम अपने रेस्ट स्टेप में, हमें हाई की जगह, यानी कि हाई को रिमूव कर देना है और बॉडी को इसकी जगह पेस्ट कर देना है। ठीक है, एक्शन बॉडी, इसको हमें सेव कर देना है। अब इसका फायदा क्या रहेगा, पहले हम हाई क्वेश्चन कर रहे थे, लेकिन अब जैसे हम दोबारा टेस्ट करते हैं, टेस्ट पे हमने क्लिक किया, अब देखो यहाँ पे एक नया फील्ड बन के आ गया। यहाँ हम जैसे कोई क्वेश्चन अपने हिसाब से पूछ सकते हैं, व्हाट इज सर्विस नाउ, जैसे हम अभी ये क्वेश्चन पूछते हैं। इस पे आपको क्लिक करना है। तो क्या रेस्पॉन्स बॉडी गूगल जेमिनी की साइड से रिसीव हो रही है, एक बार उसको देखते हैं। स्टेप में गए, रेस्पॉन्स बॉडी में, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमारा क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज सर्विस नाउ। तो उसने रेस्पॉन्स क्या हमें दिया, ये पूरा रेस्पॉन्स बॉडी है आपका। ठीक है, लेकिन हमारा जो मेन आंसर है वो टेक्स्ट के अंदर है, राइट। ये स्टार्ट है आपका यहाँ से और एंड कहाँ हो रहा है, यहाँ तक। ठीक है, जैसे सर्विस नाउ इज ए क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म डैश 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 डैश, तो ये हमें केवल यही चाहिए। ठीक है, बाकी का जितना भी रेस्पॉन्स बॉडी के अंदर और जो मटेरियल है वो हमारे काम का नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें जो रेस्पॉन्स बॉडी रिसीव हो रही है उसको पार्स करना है। वो हम पास कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें एक और स्टेप ऐड करना पड़ेगा। एक बार हम दोबारा से अपने एक्शन पे जाते हैं। तो जो रेस्ट स्टेप है, इसके बाद हमें एक और स्टेप ऐड करना है, और उस स्टेप का नाम है स्क्रिप्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्लस आइकन बटन पे क्लिक करना है, आपको सर्च करना है स्क्रिप्ट, ये आपको यहाँ पे मिलता है। ये किस लिए यूज करते हैं, एग्जीक्यूट से कस्टम जावा स्क्रिप्ट, यानी कि जो कस्टम जावा स्क्रिप्ट है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे, आपका एक नया स्क्रिप्ट स्टेप है वो ऐड हो गया है। ठीक है,
इसको मैं अभी के लिए जो राइट साइड में जो दिख रहा है इसको मैं हाइड कर देता हूँ, जिससे कि हमें पूरा स्क्रीन दिखाई दे। ठीक है, अब हमें इनपुट वेरिएबल के अंदर एक वेरिएबल क्रिएट करना है, और उस वेरिएबल में हम क्या स्टोर करेंगे, जो रेस्पॉन्स हमें यहाँ से जो रिसीव हो रहा है ना, रेस्पॉन्स बॉडी जो हम टेस्ट कर रहे हैं, जैसे रेस्पॉन्स बॉडी जो इस टाइप के अंदर है आपका, ये वाली जो बॉडी है रेस्पॉन्स बॉडी, ठीक है, इसको हम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे। फिर उसके बाद में केवल जो टेक्स्ट फील्ड है, जो टेक्स्ट के बाद में जो टेक्स्ट फील्ड की जो वैल्यू है, इसको हम एक और आउटपुट वेरिएबल में स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे हमें दो वेरिएबल क्रिएट करने की जरूरत है। सबसे पहले हम जो वेरिएबल क्रिएट करेंगे वो रहेगा आपका इनपुट वेरिएबल। ठीक है, तो इस इनपुट वेरिएबल का जो नेम है वो मैं रख दे रहा हूँ रेस्पॉन्स अंडरस्कोर बॉडी। ठीक है, अब इसको डायनेमिक करना है हमें। डायनेमिक करने का मतलब क्या है, जो यहाँ से जो रेस्पॉन्स बॉडी आ रही है, ठीक है, उस पूरी बॉडी को हमें इसमें लेके आना है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे रेस्ट स्टेप के अंदर, जो हमारा ये रेस्ट स्टेप है, इसके अंदर जो रेस्पॉन्स बॉडी आ रहा है उसको हमें इसमें लेके आना है। तो यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप आपको कर देना है। ठीक है, अ, उसके बाद में हमें इसमें एक छोटा सा स्क्रिप्ट लिखना है, और इस स्क्रिप्ट का जो फॉर्मेट है आपको developer.servicenow.com से मिल जाएगा। उसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ हमें एक वेरिएबल क्रिएट करना है। ठीक है, और वेरिएबल का जो नेम है मैं ले रहा हूँ रेस्पॉन्स बॉडी। ठीक है, एक यहाँ मेथड हम यूज करेंगे जेसन कैपिटल में डॉट पार्स। ठीक है, यानी कि जो बॉडी आ रही है, रेस्पॉन्स बॉडी आ रही है रेस्पॉन्स में, उसको पार्स करने के लिए हम इसका यूज कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, छोटा कोष्टक हमें यहाँ पे स्टार्ट करना है। देखो यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर आप देख पा रहे होंगे इनपुट्स एंड आउटपुट्स, दो पैरामीटर हैं। ठीक है, तो एक पैरामीटर तो इनपुट्स है, दूसरा है आउटपुट। तो हमें सबसे पहले हम किसको, जो इनपुट्स है, इसको हम पार्स कर रहे हैं। यानी कि आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार। हमने एक जो वेरिएबल बनाया है, वो इनपुट वेरिएबल्स तो बनाया है, राइट। तो इसको ही हमें पार्स करना है। तो इनपुट्स, यहाँ हम लिखेंगे इनपुट्स। तो यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये ऊपर दिया हुआ है। ठीक है, इनपुट्स को मैं केवल यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, डॉट, और इसका नेम क्या है, जो हमने वेरिएबल बनाया है उसका नेम है रेस्पॉन्स अंडरस्कोर बॉडी। इसको मैं यहाँ से कॉपी करके वहां पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये थोड़ा आपका हैंग होके काम कर रहा है। ठीक, तो हमने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया रेस्पॉन्स बॉडी। इसके अंदर जो इनपुट डॉट रेस्पॉन्स बॉडी है वो पार्स करके हमने इसमें स्टोर कर दी। अब हमें क्या चीज चाहिए, अब हमें यहाँ पे आउटपुट वाला चाहिए। यानी कि ये जो पैरामीटर है इसमें हम कौन सा लेंगे, केवल वही लेंगे जो टेक्स्ट के बाद आ रहा है आपका, राइट, जिसमें केवल आपका आंसर आ रहा है। बाकी के जो रेस्पॉन्स में फालतू की चीजें हैं उनको हम वहां से हटा रहे हैं। तो इनपुट डॉट, एक यहाँ पे मैं आउटपुट में भी एक वेरिएबल बना लेता हूँ। इसका नेम क्या रख रहा हूँ मैं यहाँ पे, जेमिनी आंसर। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, ये ऑटोमेटिकली जो नेम है वो आपका एज पर लेवल चेंज हो जाएगा। तो ये आपका चेंज हो चुका है।
मुझे इसको कॉपी कर लेना है यहाँ से, राइट। कॉपी किया, उसके बाद में मुझे जो स्क्रिप्ट है इसमें इसको पेस्ट करना है। रेस्पॉन्स बॉडी यानी कि जो ये जो है, जो आ रही है, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। ठीक है। अब रेस्पॉन्स बॉडी में से हमें क्या उठाना है, एक बार मैं रेस्पॉन्स बॉडी में जाके देखता हूँ कि वो आपका उसका जो टेक्स्ट है उसका क्या एड्रेस है। तो हमें क्या है कि जो रेस्पॉन्स बॉडी वहां पे हमने कर लिया, उसके बाद में हमें कैंडिडेट का जो जीरो है, उस जीरो के अंदर जो कंटेंट जो डॉट पार्ट्स है, उसका जो जीरो है उसके अंदर जो टेक्स्ट है वो हमें लेके आना है। तो उसका जो एड्रेस हुआ वो क्या हुआ, कैंडिडेट का जो जीरो है। ठीक है, एक मिनट, कैंडिडेट का जो जीरो है के बाद डॉट कंटेंट डॉट पार्ट का जो जीरो है, सॉरी, जो जीरो है उसके अंदर भी जो टेक्स्ट है, उसकी वैल्यू को हमें गेट करना है। तो ये मिल गया हमें उसका टेक्स्ट का एड्रेस। ठीक है, इसको हमें फिर यहाँ जो स्क्रिप्ट है हमारा उसमें पेस्ट कर देना है, रेस्पॉन्स बॉडी डॉट। ठीक है, ये मिल गया हमें टेक्स्ट का एड्रेस, उसके बाद में सेमी कॉलन। ये हो गया हमारा पूरा स्क्रिप्ट। इसके बाद में हम इसको सेव करते हैं। तो सेव करने से पहले हम एक बार रिव्यू करते हैं कि जो जेमिनी रिप्लाई, सॉरी जेमिनी आंसर है इसका आउटपुट वेरिएबल का नेम। ओके, तो इसको मैं सेव कर देता हूँ। ठीक है, अब मुझे जाना है आउटपुट के अंदर। ये जो आउटपुट है इस पे आपको क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पे क्रिएट आउटपुट करता हूँ। इसका नेम मैं क्या रख रहा हूँ यहाँ पे, जेमिनी रेस्पॉन्स। ठीक है, इसके बाद में आपको जो एग्जिट एडिट मोड है इस पे क्लिक करना है, इसको डायनेमिक बनाने के लिए इस वेरिएबल को। अब इस वेरिएबल में हम क्या पुट करेंगे, क्या स्टोर कराएंगे, इसमें स्टोर कराएंगे जो जेमिनी आंसर हमने लिया है उसको। ठीक है, स्क्रिप्ट स्टेप से। तो जेमिनी आंसर है, इसको हमें ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ कर देना है। ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, इसके बाद में आपको सेव करना है। अब इसके बाद में हमें इसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं। ये हमारा पूरा जो एक्शन है, कस्टम एक्शन है, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो हम यहाँ पे करेंगे जैसे व्हाट इज सर्विस नाउ, टेस्ट करेंगे। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे बॉडी में, यानी कि जो हमने क्वेश्चन पूछा है वो क्या है आपका, व्हाट इज सर्विस नाउ। ठीक है, और जो जेमिनी का रेस्पॉन्स आ रहा है वो ये आ रहा है आपका, सर्विस नाउ इज ए क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आप देख पाएंगे केवल यहाँ पार्स होके वही वैल्यू स्टोर हो गई है जो हमें चाहिए थी, यानी कि जो टेक्स्ट के अंदर थी। यानी कि आपका फिल्टर्ड आंसर यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अब हमें
एक फ्लो क्रिएट करना है और उस फ्लो में हमें इस एक्शन को पुट करना है। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, जो एक मिनट मैं इसको कैंसिल कर देता हूं। तो यहाँ जैसे प्लस का आइकन है ना, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे फ्लो का ऑप्शन आपको यहाँ से मिल जाएगा फ्लो क्रिएट करने का। मैं फ्लो पे क्लिक कर देता हूँ। तो इस फ्लो का जो नेम है वो मैं रख रहा हूँ गूगल, सॉरी, गूगल जेमिनी इंटीग्रेशन। ठीक है, इसको ग्लोबली रहने देते हैं। बाकी की इसको जो और भी फील्ड है उनको मैं कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ, और बोल्ड फ्लो पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पे एक कस्टम टेबल बनानी पड़ेगी। तो कस्टम टेबल मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। कस्टम टेबल क्यों बना रहा हूँ कि जो भी क्वेश्चन और आंसर रहेंगे उनको स्टोर करने के लिए। ठीक है, तो मैं जाता हूँ टेबल्स में। सिस्टम डेफिनेशन के अंदर टेबल मॉड्यूल है, इसको आपको ओपन कर लेना है। इससे हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं न्यू। ठीक है, न्यू पे हमें क्लिक करना है। तो मैं यहाँ इसका टेबल का जो नेम है वो दे रहा हूँ गूगल जेमिनी। किसी भी टेबल से मैं इसको एक्सटेंड नहीं कर रहा हूँ, ये इंडिविजुअल रहेगी। सेव। ठीक है, दो फील्ड यहाँ पे मैं क्रिएट कर देता हूँ, एक तो क्वेश्चन के लिए, एक रेस्पॉन्स यानी कि जो जेमिनी का आंसर आ रहा है उसको स्टोर करने के लिए। ठीक है, फील्ड का टाइप रख रहा हूँ मैं यहाँ पे स्ट्रिंग। कॉलम का नेम है क्वेश्चन। तो इसकी लेंथ में 1000 रख रहा हूँ अभी, इसको आगे हम बढ़ा भी सकते हैं। सबमिट किया। ओके, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसका नेम जैसे थोड़ा सा इनकरेक्ट हो गया है जल्दबाजी में, गूगल की जगह गूगल हो गया। ठीक है, तो एक फील्ड हमने ऐड कर दिया क्वेश्चन। ठीक है, ये जो फील्ड बाकी के आते हैं ये ऑटोमेटिकली आते हैं, बाय डिफॉल्ट आते हैं जब भी आप टेबल क्रिएट करेंगे। ठीक है, अब एक नया और मैं फील्ड क्रिएट करता हूँ। उसका भी टाइप आपका स्ट्रिंग लेते हैं। ठीक है, जेमिनी रेस्पॉन्स ले लेते हैं। ठीक है, इसको भी मैंने 1000 ले लिया, इसको भी मैं सेव कर देता हूँ। एक काम करते हैं, इसका जो मैक्सिमम लेंथ है अभी के लिए बढ़ा देते हैं, क्योंकि उधर से जैसे व्हाट इज सर्विस नाउ हमने देखा था, उसका जो रेस्पॉन्स आ रहा है वो काफी लंबा आ रहा है, तो इसीलिए इसकी मैक्सिमम लेंथ को हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। हाँ, ये आपका सेव हो गया। ठीक है, अब जाते हैं हम इसके शो टेबल पे क्लिक किया, शो लिस्ट पे क्लिक करते हैं। तो इसका लिस्ट में कितने रिकॉर्ड हैं ये देखने के लिए, राइट। ठीक है, अभी कोई रिकॉर्ड यहाँ पे जनरेट नहीं हुआ है, इसको मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ। अब हम करना क्या चाहते हैं इससे, कि जैसे हम कोई न्यू रिकॉर्ड क्रिएट करें। ठीक है, तो यहाँ हम जो भी क्वेश्चन पूछें, जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल व्हाट इज यूआई पॉलिसी इन सर्विस नाउ। ठीक है, तो जैसे ही इसको हम सेव करें, ऑटोमेटिकली जो गूगल जेमिनी की साइड से रेस्पॉन्स आ रहा है वो इसमें सेट हो जाए।
ठीक है, और ये रिकॉर्ड आपका सेव हो जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, जो फ्लो हम क्रिएट कर रहे हैं ये कब जाना चाहिए कि जैसे ही कोई ये ट्रिगर है कि यानी कि जो फ्लो है वो कब ट्रिगर होना चाहिए। इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे ही कोई रिकॉर्ड क्रिएट होता है, किस टेबल में, जो यू अंडरस्कोर गूगल जेमिनी टेबल हमने क्रिएट किया है उसके अंदर। तो हम यहाँ से टेबल सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, यू अंडरस्कोर गूगल जेमिनी, ठीक है, इसको हमें यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। और उसके अलावा हम और कोई कंडीशन यहाँ पे पुट नहीं कर रहे हैं, बस इतना ही कि जैसे ही कोई रिकॉर्ड क्रिएट होता है उस टेबल में ये फ्लो आपका ट्रिगर हो जानी चाहिए, ठीक है। अब जो एक्शन है जो हमने क्रिएट किया है उस एक्शन को हमें यहाँ लेके आना है। तो वो एक्शन जो आपको मिलेगा वो मिलेगा ग्लोबल के अंदर। ग्लोबल पे आपको क्लिक करना है और उस एक्शन का नेम क्या था हमारा, जैसे आप देख रहे हैं जेमिनी, है ना। तो यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं हम। ये थोड़ा सा आपका स्लो काम कर रहा है। अभी शायद हमने पब्लिश नहीं किया, एक मिनट चेक करता हूँ। एक्शन है आपका जेमिनी के नाम से। ठीक है, इसको मैं पब्लिश कर देता हूँ क्योंकि टेस्टिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। अभी कोई फ्लो में नहीं है एडिट, तो इसको मैं पब्लिश करता हूँ। ठीक है, ये आपका पब्लिश हो चुका है। अब जाके हम चेक करते हैं कि एक्शन आपका यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है या नहीं। हम गए ग्लोबल पे, आपको जी पर जाना है, देखो ये आ गया आपका जेमिनी, राइट। इसके अलावा यहाँ से भी सर्च करके देखता हूँ मैं आ रहा है या नहीं। देखो ये आपका ग्लोबल के अंदर जो जेमिनी है वो आ गया, सर्च करने पे भी आ रहा है, लेकिन ये आपका बहुत स्लो काम कर रहा है। तो यहाँ से हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब ये बॉडी में क्या होना चाहिए, बॉडी में जो हम डायनेमिक बना रहे हैं ना, इनकी जो क्वेश्चन है वही आपका बॉडी है, जैसे आपने टेस्ट करते टाइम देखा था, राइट। इस पिकर से भी आप पिक कर सकते हैं। तो इस पे आपको क्लिक करना है, आपको जाना है ट्रिगर रिकॉर्ड क्रिएटेड में, और इसमें जो क्वेश्चन है उस रिकॉर्ड का, ठीक है, उसको सेट कर देना है एज ए बॉडी। ठीक है, डन कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद में इस एक्शन से, जो जेमिनी का एक्शन है, इससे जो रेस्पॉन्स रिसीव हो रहा है जेमिनी का, उसको हमें सेट कर देना है इस टेबल के, जो गूगल जेमिनी टेबल के जेमिनी रेस्पॉन्स फील्ड में। ठीक है, तो फिर गए हम अपना इस पे, तो हमें एक और एक्शन हमें यहाँ पे क्रिएट करना है। तो जैसे ही सर्विस नाउ कोर पे आप जाएंगे, अपडेट रिकॉर्ड को आपको यहाँ पे सर्च करना है, अपडेट रिकॉर्ड। ठीक है, यानी कि जो हम यहाँ पे इस टेबल पे जो भी करके सेव करेंगे ना, सेव करके जो जेमिनी का रेस्पॉन्स है उसको हम यहाँ पे अपडेट कर रहे हैं उसी क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, तो अब हम यहाँ कैसे कर रहे हैं, अपडेट रिकॉर्ड, किस रिकॉर्ड को अपडेट करना है हमको, यहाँ से आप पिकर से भी पिक कर सकते हैं। इस रिकॉर्ड को हमें, इस रिकॉर्ड को हमें, जो गूगल जेमिनी का जो रिकॉर्ड है, इसको हमें अपडेट करना है। ठीक है, टेबल अपने आप ऑटोमेटिकली, जैसे ही आपने रिकॉर्ड चूज किया, टेबल ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया। हमें क्या करना है, यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो तो आपका वहां से ही ऐड हो जाएगा जैसे हम इंसर्ट कर देंगे उसको, लेकिन यहाँ पे जो आंसर है जेमिनी रेस्पॉन्स, ये जेमिनी रेस्पॉन्स कहाँ से आ रहा है, ये टेबल, इस टेबल का फील्ड है जेमिनी रेस्पॉन्स, कौन सा वाला, ये वाला। ठीक है, ये वाला फील्ड है। इसको हम, अब इसको हम डायनेमिक करेंगे, डायनेमिक करेंगे तो यहाँ हमने
जो स्टेप था, रेस्ट स्टेप था, और उसके बाद में पार्स होके जो वैल्यू आई है, तो ठीक है, जेमिनी उस किसका नेम है, एक्शन का। जेमिनी में हम एक जेमिनी रेस्पॉन्स करके यहाँ पे जो स्टोर करा रहे थे, उसको यहाँ पे पिक कर देना है आपको, मतलब ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। यानी कि जो जेमिनी एक्शन से जो रेस्पॉन्स आ रहा है, ये जेमिनी है ना, ये एक्शन है आपका, इससे एक जेमिनी रेस्पॉन्स हमने एक फील्ड बनाया था वहां पे, ठीक है, उसको हमने टेबल के जेमिनी रेस्पॉन्स में सेट करा के इसको हम अपडेट कर देंगे, ठीक है। सिर्फ यही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं। इसके बाद आपको डन पर क्लिक करना है। डन के बाद में आपको इसको सेव कर देना है और एक्टिवेट कर देना है। इसको एक्टिवेट कर देता हूँ मैं फ्लो को। ठीक है, तो ये एक्टिवेट हो गया, तो यहाँ पे आपका डीएक्टिवेट का एक ऑप्शन आ जाता है। जैसे ही आपका एक्टिवेट हो जाता है उसके बाद में आता है आपका ये, है ना। तो हम जाते हैं अपना इस टेबल के ऊपर। इस क्वेश्चन को मैं कट कर देता हूँ यहाँ से और एक बार इसको रिफ्रेश करता हूँ, जिससे कि हमारा फ्लो हम टेस्ट कर पाए। तो यहाँ हम टेस्ट करते हैं व्हाट इज यूआई पॉलिसी इन सर्विस नाउ। उसके बाद में इस रिकॉर्ड को हम सेव करते हैं, ठीक है। तो हमने जो फ्लो बनाया था वो ट्रिगर कब हो रहा है, जैसे ही इस टेबल के अंदर कोई रिकॉर्ड क्रिएट हो रहा है। तो हमने रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया। एक बार इसको मैं रिफ्रेश करके भी चेक करता हूँ। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश किया तो आपका ये आ गया है, रिजल्ट आ गया, यानी कि जो रेस्पॉन्स था वो आपका सेट हो चुका है, ठीक है। तो व्हाट इज यूआई पॉलिसी इन सर्विस नाउ। इन सर्विस नाउ यूआई पॉलिसी इज ए क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट दैट डायनेमिकली डैश पूरा जो है रेस्पॉन्स यहाँ पे सेट कर दिया है, ठीक है। लेकिन अब यदि मैं मान लो इसको अपडेट करता हूँ, फॉर एग्जांपल व्हाट इज यूआई पॉलिसी की जगह मैं यहाँ पे कर देता हूँ व्हाट इज ट्रस्ट, है ना। तो ये आपका काम नहीं करेगा, क्योंकि वो ट्रिगर का जो कंडीशन रखा था हमने फ्लो का, वो है कि रिकॉर्ड क्रिएट हो तभी ये काम करे आपका, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मैंने रिफ्रेश भी किया, लेकिन यहाँ पे आपका जो रेस्पॉन्स है वो कोई भी चेंज इसमें नहीं हुआ है। वो आपका यूआई पॉलिसी वाला ही दिखा रहा है, ठीक है। तो आई होप इस इंटीग्रेशन को आप समझ पाए होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।